हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। आपकी बोर्ड की स्कीम आ चुकी है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर आपके मॉडल पेपर भी आ गए हैं सभी सब्जेक्ट्स के, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा पेपर किस पैटर्न में आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे। ऐसा होता है कि अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में पहले से जानकारी होती है तो उसका रिज़ल्ट और भी अच्छा आता है। तो हमें पता है कि हमारे पास किस तरीके की चीज़ें आएंगी, तो हम उसी तरीके से प्रिपेयर होकर जाते हैं। तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देना चाहती हूँ। आपका जो पेपर होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा, जिसमें जो 15 मिनट मिलेंगे वो आपको पेपर पढ़ने के मिलेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन को ही गलत अंडरस्टैंड करेंगे या गलत उसको ढंग से पढ़ेंगे नहीं, तो फिर हम उसका आंसर भी सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए बोर्ड ने 15 मिनट पेपर को ध्यान से पढ़ने के लिए दिए हैं और पेपर आपको 3 घंटे में करना है। यहाँ आपके मैथ्स के पेपर के बारे में बता रही हूँ मैं, इंटर का, जिसमें कि कुल टोटल प्रश्न होंगे 9। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 9। 9 का मतलब ये नहीं केवल 9 ही प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न में कुछ पार्ट्स होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो इस 9 से ज़्यादा, मतलब टोटल क्वेश्चन 9 होंगे, पर उनमें कुछ पार्ट्स भी होंगे, पार्ट्स में होंगे क्वेश्चन। जैसे कि फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा आपका, उसमें 5 पार्ट्स होंगे, क ख ग घ ड़। ठीक है, और सभी खंड करने हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं है। यहाँ एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ये वाले क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें आपको सॉल्व करके आंसर टिक करना होगा। तो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, सॉल्व करिए और आंसर को टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका 5 अंक का ही होगा। ये भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यहाँ आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको सॉल्व करके लिखना होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 में 4 खंड होंगे, क ख ग घ। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 के आपके अंक हो गए 8। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 में भी 4 खंड होंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टोटल मार्क्स हो गए आपके 8। अब प्रश्न 5 में 5 खंड होंगे, इसमें एक प्रश्न 5 अंक का होगा, तो यहाँ आपके टोटल मार्क्स हो गए 25। प्रश्न 6 में भी 5 खंड होंगे और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। टोटल मार्क्स हो गए 25। अभी तक आपको कोई चॉइस नहीं मिली है, चॉइस मिलेगी आपको क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन 7, 8, 9 तीनों क्वालिटी क्वेश्चन है, क्योंकि ये 8 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ आपको क्वेश्चन 7 में 2 खंड मिलेंगे, 2 में से कोई एक करना है, और एक ही क्वेश्चन 8 नंबर का है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 में 2 खंड होंगे, एक करना है और अंक होंगे 8। सेम क्वेश्चन 9 में भी 2 खंड होंगे, एक करना है और अंक होंगे 8। यानी कि लास्ट के 3 क्वेश्चंस में आपको चॉइस मिलेगी। 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से कोई एक करना है, बीच में अथवा लगा हुआ होगा। ठीक है, तो ये टोटल 8 नंबर, ये एक क्वेश्चन 8 नंबर का होगा। इस प्रकार आपका टोटल पेपर हो गया 100 मार्क्स का, क्योंकि मैथ्स में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, इसलिए टोटल क्वेश्चन पेपर होगा आपका 100 मार्क्स का। ये तो हो गई हमारी मार्किंग स्कीम की बात। अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ पेपर करेंगे तो आपका पेपर बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की यही शिकायत रहती है कि हमें पेपर पूरा आता था लेकिन छूट गया। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि पता चले 1 नंबर के क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम दे दो और आप 8 नंबर का क्वेश्चन उसके चक्कर में छूट जाए, तो इस चीज़ पे भी विशेष ध्यान देना है। तो उसके लिए भी मैंने कुछ मैनेजमेंट बनाया है आपके लिए, कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट हैं, एक एक नंबर के, उनमें आपको केवल 10 मिनट्स का टाइम लेना है। कितने मिनट्स का? 10 मिनट्स का। ठीक है, यानी एक पार्ट को 2 मिनट देने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको 10 मिनट्स का ही टाइम लेना है 5 पार्ट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में 15 मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 में 15 मिनट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में 20 मिनट्स, 6 में 20 मिनट्स, 7 में 15 मिनट, क्योंकि एक ही क्वेश्चन करना है, 15 मिनट में आराम से हो जाना चाहिए। 8 में भी 15 मिनट और 9 में भी 15 मिनट, यानी जो 8-8 नंबर के क्वेश्चन है वो आपको 15 मिनट में एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। अगर किसी क्वेश्चन में, मान लो 1 नंबर के क्वेश्चन में आप अटक जाते हैं, आपको नहीं आ रहा है, तो आप उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए और उसे बाद में देखिएगा।
इस तरीके से जो मैंने टाइम मैनेजमेंट बनाया है, यहाँ आपके टोटल टाइम हो गया 135 मिनट का। अब मान लीजिए 15 मिनट आपको किसी क्वेश्चन में और ज़्यादा लग गए या साइन वाइन करने में लग गए, चलो तो ये टोटल 150 मिनट हुए। यहाँ आपको टाइम मिलेगा 180 मिनट का, 3 घंटा मतलब 180 मिनट, तब भी आपके पास 30 मिनट बचते हैं। अब उस 30 मिनट में आपके जो क्वेश्चन रह गए हैं या आपको रीचेक करने हैं, उसके लिए दे दीजिए कि एक बार रीचेक कर लीजिए, कहीं किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं हो गई हो। और बच्चों एक बात और याद रखिएगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा, तो उसका कोई फॉर्मूला, उसके बारे में कोई डायग्राम जो भी आता है आप बना कर आइए, तो उसमें आपको पूरे नहीं तो स्टेप मार्किंग के हिसाब से कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। तो मेरा आपसे यही सजेशन है कि आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के ना आए, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ऑल द बेस्ट।